जय हिंद दोस्तों। इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे पास्ट पास्ट इंडिफिनिट टेंस पढ़ रहे थे। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव और नेटिव बता दिया है। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे पास्ट इंडिफिनिट का क्वेश्चन वर्ड, जैसे वो मेरे पास आया था, क्या वो मेरे पास कब मेरे पास पत्र लिखी थी। जैसे मान लीजिए कि जैसे मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ क्या करने आए थे। अच्छा, आए थे। जैसे इसमें है रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में चल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चल जाएगा और थे था रहेगा। जैसे पास्ट में इंडिफिनिट में जैसे मेरे पास था, जाता था, क्या राम कब राम स्कूल जाता था, कब वो मेरे पास आता था, सीता कब पत्र लिखती थी, वो मुझे कब याद करती थी। ध्यान दीजिए, जैसे अब देखिए, जैसे वो कब मेरे पास पत्र लिखती थी। अच्छा, लिखी, वो कब मेरे पास पत्र लिखी या लिखती थी। जैसे अब 3 में समझिएगा, सीता किससे प्यार करती थी। सीता किसे प्यार करती थी। वो किसको जानती थी। वो हम लोग कब क्रिकेट खेलते थे। हम लोग कब क्रिकेट खेलते थे। 6 में समझिएगा, वो किसको याद करती थी। वो कब मुझे भूल गई थी। अब बनाने का नियम समझिएगा। जैसे इससे क्वेश्चन हो रहता है, कब, कैसे, किसको, कौन, क्या, ये होता है क्वेश्चन वर्ड। इसमें देखिए, रूल ऑफ मेकिंग में होता है बनाने का नियम। तो क्वेश्चन वर्ड है तो पहले रूल में समझिए, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद डीड हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट PV1 ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, बनाने का नियम है। पहले रूल क्या कहता है, मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ क्या करने आए थे। तो क्वेश्चन वर्ड कहता है, देखिए जैसे पहले किसमें क्वेश्चन वर्ड कहता है, इसमें रूल कहता है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद प्लस के बाद डीड रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद PV1 ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, बनाने का सबसे, मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ क्या करने आए थे। तो क्या करने आए थे, इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। कब, किसे, किसको, कब, किसे। तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, तो क्या हुआ, क्या करो, व्हाट रूल कहता है डीड, उसके सब्जेक्ट क्या है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो माई डियर फ्रेंड। व्हाट डिड माई डियर फ्रेंड्स अब डू हियर। यहाँ क्या करने आए थे, मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ क्या करने आए थे। तो व्हाट डिड माई डियर फ्रेंड्स टू
हियर। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ क्या करने आए थे, अब डू में समझिएगा। वो कब मेरे पास पत्र लिखती थी, तो when did, वह कब सी राइट ए लेटर टू मी, वह कब मेरे पास पत्र लिखती थी। अब सीता किसे प्यार करती थी, तो होम मिस होता है किसे, तो होम डेड सीता लव। वो अब देखिए पांच में समझिए, चौथा में समझिएगा, वो किसको किसको वो किसको जानती, किसे जानती थी, किसे किससे, किसको नहीं, किसको जानती थी या किसे जानती थी, तो हुई में होता है किससे, अरे किसको। चार में समझिएगा, हुज हुज ड्यूड सी नो, किसको जानती थी या किसे जानती थी। अब पांच में समझिएगा, जैसे हम लोग कब क्रिकेट खेलते थे, तो when did we play क्रिकेट, क्रिकेट। अब वो कब मुझे भूल गई थी, तो when did she forget me, वो कब मुझे भूल गई थी। अब समझिएगा, रूल अनुसार बता दे रहे हैं। देखिए पहले रूल समझिएगा, सबसे ज्यादा इसमें टेस्ट में क्या रहता है, सबसे ज्यादा रूल रेगुलेशन। देखिए रूल रेगुलेशन जो होता है, जो किताब का अलग होता है, तो जो हम बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। बहुत बेहतरीन तरह से रूल बता रहे हैं। जैसे समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए बार ट्रांसलेशन, जैसे टेंस में से जो बाहर आएगा उसमें बार ट्रांसलेशन आता है। मान लीजिए कि इसमें पढ़ाएंगे, अब इतना ट्रांसलेशन इतना लंबा देंगे तो वीडियो ट्रांसलेशन 25 मिनट का वीडियो बन जाएगा। ये वाला क्लास क्वेश्चन ध्यान दीजिए। पहले क्वेश्चन वर्ड, पहले क्वेश्चन लिखा जाता है, क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, तुम मेरे कौन हो, तुम मेरे क्या हो, तुम कब कैसे हो, वो क्या लिख रही है, क्या पढ़ रही है, तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे। उसके बाद प्लस चिन्ह देता है जिसमें रूल को बैठाया जाता है। उसके प्लस के मतलब होता है ये रूल में है, ये प्लस देखिए प्लस में देता है, जैसे रूल का दर्शाता है, जैसे प्लस में दिया है रूल को दर्शाता है, जैसे क्वेश्चन वर्ड। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ क्या करने आए थे, तक सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रूल कहता है, तो क्वेश्चन वर्ड रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लिखता है, बोलता है डीड, बोलता है इसमें डीड है, रूल में क्या है तो डीड है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो मेरे प्यारे दोस्तों है। उसके बाद PV1, तो क्या करने आए थे, तो डू हियर, डू क्या होगा वर्ब, हियर क्या होगा ऑब्जेक्ट। और वह कब मेरे पास पत्र लिखती थी, तो when did she write a letter to me। इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, जैसे कौन स्कूल गया था, कौन स्कूल गया था, या जाता था, कौन स्कूल जाते थे। अब इसमें देखिए, इसमें होता है जैसे उसे हु रूल होता है, लिखिए PV2 प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डूइंग होता है जो पॉजिटिव को, और क्वेश्चन वर्ड में हु को PV2 में बदलता है ना, तो सब डीड लगने के बाद सिंपल शब्द हो जाता है। जब डीड लगेगा तो समझिएगा, अगर जहाँ डीड लगेगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो समझिएगा जो PV1 क्रिया का प्रमुख प्रथम रूप होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा। इसी में ध्यान देखिए, जैसे कौन स्कूल गया था, तो हु went to go
went to school। सेम हो गया who went to school। कौन कौन स्कूल गए थे, कौन स्कूल गया था, जाता था, कौन कौन स्कूल जाते थे। सेम यही रूल होगा। ये पढ़ने के बाद हु का बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चलेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जैसे मैं स्कूल जा रहा था, मैं पत्र लिख रहा था, मैं काम कर रहा था, वो मेरे पास पत्र लिख रही थी, संगीता स्टेज पर नाच रही थी, वो खाना बना रही थी, वो खाना खा रही थी, वो अपने खेतों में काम कर रही थी, वो स्कूल जा रही थी, वो पटना से आ रहा था। अब नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। इस पढ़ाने के बाद क्वेश्चन वर्ड में होता है हु, कौन स्कूल गया था, कौन कौन स्कूल जाते थे, कौन मेरे पास पत्र लिखता था, कौन कौन मेरे पास पत्र लिखते थे। ये पढ़ने के बाद हो जाएगा। चल पास्ट इम्परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे जैसे मैं स्कूल जा रहा था। अब नेक्स्ट वीडियो में इस देखिए, बेहतर से बेहतर शिक्षा पाने के लिए कोई भी देखिए थोड़ा समय देना पड़ता है। मान लीजिए कि 2 दिन में है, सब 2 दिन में आप फटाफट इंग्लिश नहीं बोलते हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश होता है एक लैंग्वेज है। कितना पढ़ लिख लीजिएगा आप, कितना आपके पास ज्ञान हो, अगर आपको इंग्लिश बोलने में और इंग्लिश आपको जानकारी नहीं है तो कोई पढ़ा लिखा आपको नहीं समझता है। मैथ थोड़ी बोलिएगा जब मैथ में जानता हूँ, साइंस थोड़े कोई आपसे पूछेगा। सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा दबंग होता है इंग्लिश। सबसे दबंग क्या होता है, इंग्लिश होता है। आप 8वां तक पढ़ रहिएगा, आपको इंग्लिश जानते हैं तो किसी अधिकारी से या किसी भी बड़े से बड़े आदमी से आप डट कर बता सकते हैं कि मेरे पास क्षमता है, मेरे पास एजुकेशन है। अब हिंदी बोलिएगा आपसे, जाकर किसी के पास तो आपके पास कोई नहीं डरता है तो जाके उसके पास इंग्लिश बोलिए ना, तो आप लोग समझता है पढ़ा लिखा इंसान है। तो आप ध्यान दीजिए इसको, इंग्लिश को देखिए मजाक मत उड़ाइए। सबसे बेस्ट चीज होता है, जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है। आपको देखिए कोई भाषा है, कोई ऐसे राज्य में होता है जो वहाँ के भाषा होता है, जो बोलते तो सीखते तो उसी भाषा में बोलना सीख जाता है। तो बोलने में शॉर्टकट होता है, जिससे कैसे आना होगा, हाउ कम, कैसे आता, हाउ यू, कब 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 आना होगा तो हाउ वेन कम। अब जैसे इसमें शॉर्टकट बोला जाता है, तो इसको आप लोग खिलवाड़ मत समझिएगा। ये बहुत बेस्ट चीज है। जो आपको चीज पढ़ा रहे हैं ये समझिए कि किताब से कोई बहुत मेहनत के बाद, बहुत हार्ड कोशिश करने के बाद, बहुत गंवाने के बाद ये चीज जो प्राप्त हुआ है, जो आपको पढ़ा रहे हैं, आपकी इसको मत समझिए ट्रांसलेशन हल्का है। जब ये रूल समझिएगा, टेंस आप पढ़ लीजिएगा, जब बेहतर से बेहतर आप टेंस अगर पढ़िएगा तो टेंस पढ़िएगा तो आप ग्रामर के हीरो है। और ग्रामर जब पढ़ लीजिएगा तो आप इंग्लिश के दीवाना है। और जब आउट ऑफ टेंस पढ़ लीजिएगा तो आप सबके दीवाना है। तो सबसे पहले टेंस, जड़ क्या होता है, टेंस। उसके बाद ग्रामर, हीरो बनाता है आपको ग्रामर। कोई ग्रामर में पूछ देगा, टेंस जड़ बनाता है तो ग्रामर हीरो बनाता है। आउट ऑफ टेंस आपको दुनिया को हिलाता है। दुनिया क्या होता है, हिला के रख देगा। आप इंग्लिश जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो जाके किसी के पास डट के बताइएगा जो मेरे पास जानकारी है, मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मेरे पास क्षमता है। ध्यान रखिएगा, इस बेहतर से बेहतर को आप सपोर्ट देखिए, कुछ कम आपको लेकर नहीं कर रहे, आप लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। एक मैं बड़ा टीचर नहीं हूँ, छोटे टीचर हूँ, मैंने दुनिया के आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाने की क्षमता रखता हूँ। जब आपको इस तरह से पढ़ाएंगे, जब आपको इतना बेहतर, इतना क्षमता, देखिए अपने मुंह से अपना पढ़ाई अच्छा लगेगा। मेरे क्लास देखिए 2 साल से पहले आप इंग्लिश में मैं आपको पूरा पढ़ाएंगे ना तो 2 साल लगेगा। 2 दिन का मेरा क्लास नहीं है जो आपको सिखा देंगे, शॉर्टकट में बता देंगे। कल आपको कोई ट्रांसलेशन, मैं वो चीज़ पढ़ाऊंगा कि दुनिया में कोई कैसे आपसे कुछ पूछे आपको डरने की नहीं। कोई भी ट्रांसलेशन सबका रूल होता है। जैसे मैं स्कूल जाने को हूँ, आई एम टू गो टू स्कूल, जैसे मैं स्कूल जाने ही वाला हूँ तो आई एम जस्ट टू गोइंग टू स्कूल। देखिए जो कैसे ट्रांसलेशन, आउट ऑफ ट्रांसलेशन में बहुत है, तो ध्यान में रख लीजिएगा कि देखिए अगर पूरा क्लास देखिए अगर चलेगा, ये एक प्रेस्टिक क्लास चल रहा था, लेकिन 10 तारीख सोम 10 अगस्त को
ग्रामर आउट ऑफ टेंस और जीरो से ट्रांसलेशन मेरा बैच चलेगा, जीरो से साफ जीरो से चालू होगा। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो वे कौन स्कूल जाता था। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। कौन मिनट की वीडियो भाई।